हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब लोगों की दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? गाइस, दिवाली आने वाली है तो दिवाली में मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपने जो पुराने कपड़े हैं वो लोगों को दे दें। बहुत फटे पुराने तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जो अच्छे हैं पहने जा सकते हैं, क्यों ना हम बांट दें। क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और वो हम कभी कभार पहनते हैं, तो ये हो जाता है कि चलो कम से कम किसी का भला हो जाए तो कितना अच्छा है। तो आज बस मैं जा रही हूँ अपने सारे कपड़े निकालने, और जो देने लायक हैं वो सारे कपड़े मैं बाहर कर लूँगी और सब दे देंगे। मैं हर साल दिवाली में कपड़े निकालती हूँ और हर साल देती हूँ। पता नहीं, इस साल तो मैंने कम खरीदे हैं, लेकिन बहुत पहले के पुराने कपड़े रखे हुए हैं ना, तो अब मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े क्यों ना दे दूँ मैं। ये अपने हैंगर में तो कपड़े रहते ही हैं, साथ ही साथ मैं अंदर नीचे ऐसे डाल देती हूँ ताकि ऐसे ही पकड़ो और ऐसे ही डाल दिया। क्या करूँ, वो फोल्ड करो और जब कपड़े ढूंढने हम बैठते हैं तो सारे कपड़े नीचे चले जाते हैं, सारे सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जाते वक्त मैं फटाफट आयरन करती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ऐसे भर देती हूँ। मैंने अलमारी से हैंगर वाले कपड़े छोड़कर बाकी सारे कपड़े निकाल लिए थे। बस कुछ ही कपड़े अंदर रखे थे क्योंकि वो फोल्डेड थे, तो मैंने सोचा इनको क्यों निकालूं। तो अब मैंने ऊपर से भी मैंने बैग्स निकाल लिए। 2 बैग थे मेरे ऊपर जिसमें पुराने कपड़े रखे हुए थे। मेरे पास 8-10 साल पुराने, 7-8 साल पुराने लहंगे भी रखे हुए थे, जो कि 3 लहंगे मेरे पास रखे हुए हैं। तो फ़िलहाल तो उनमें से मैं 1 लहंगा निकाल रही हूँ और बाकी 2 अपने पास रखूँगी, कभी शूट पे भी काम आ सकता है। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे जो भी कपड़े थे मैंने सब एक-एक करके फ़ोल्ड करना शुरू किया। जो देना था वो थोड़ा अलग करना शुरू किया, क्योंकि सब फिर मिक्स हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है। इसलिए स्टार्टिंग से ही मैं सारे कपड़े अलग-अलग रखना शुरू कर दी जो देने वाले थे। मैं बहुत फटे कपड़े नहीं देती हूँ क्योंकि वो पहनने लायक नहीं होते, और आजकल बहुत सस्ते कपड़े भी, अच्छे कपड़े बाहर मार्केट में मिल जाते हैं। 100-100 200-200 रुपए में नए कपड़े मिल जाते हैं। तो मैं अगर अच्छे कपड़े होते हैं मैं तो ही देती हूँ। मैं बाकी वैसे कपड़े जो थोड़ा बहुत बहुत पुराने टाइप के, वैसे आजकल बहुत पुराने कपड़े हो ही नहीं पाते हैं। सब लोग नए कपड़े ही देते हैं अधिकतर। बस 5-7 बार के पहने हुए होंगे, या तो फिर 3-4 बार के पहने हुए, या फिर कभी हमने ले लिया और हमें ये नहीं अच्छा लगता है तो हम वही कपड़े अक्सर देते हैं। तो आजकल ये ऐसा नहीं रह गया है कि फट गए कपड़े और दे दिए। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि सारे कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दिया। गाइज, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों के सबके घर पे कपड़े निकले होंगे, आई होप, मुझे मालूम है। तो कपड़े के अलावा बहुत सामान निकली होगी, इस वक्त सफाई भी होती है। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े घर ही करके रखना शुरू कर दिया। और मेरे बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो 5-5 6-6 साल पुराने कपड़े थे, इवन 6-7 साल पुराने कपड़े। वो क्या होता है ना, समटाइम्स लगता है कि हम चलो शूट करते वक्त पहन लेंगे, हम ये यहाँ पहन लेंगे, हम ये उस वक्त पहनेंगे। ये कर करके ना हम कभी कभी ना उस बहुत पुराने पुराने कपड़े रखे रहते हैं। मेरे काफ़ी कपड़े तो ऐसे होते हैं कि जो ब्लू कलर की पॉलीथीन नहीं आती, वो बड़ी बड़ी सी ब्लू कलर की, मैं सारे टी शर्ट टॉप सब एक में भर देती हूँ। और भर के वो अलमारी में नहीं रखती, वो बाहर ही रखती हूँ मैं, तो रैक में। तो उसमें क्या होता है ना कि वो उससे अपना निकालो, प्रेस करो और पहन के चल दो। क्योंकि वो क्या होता है, टॉप टी शर्ट या तो आप हैंगर में रखें, और नहीं तो क्या होता है कि वो सारे के सारे ढूंढने में सब अनफोल्ड हो जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। अभी मेरी अलमारी पूरी लग गई है। यहाँ पर मैंने वीडियो बंद कर दिया था बिकॉज बहुत लेंदी हो रहा था। अलमारी पूरी लग गई गाइज। इससे अच्छी अलमारी तो सीरियसली मैं लगा भी नहीं पाऊंगी जितनी मैंने लगा ली है। तो अभी बस इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती करेक्शन, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ करने बैठूंगी ना तो फिर बस। यहाँ इस वक्त मैं यही सोच रही थी कि वाओ, मैंने कितनी अच्छी अलमारी लगा ली। तो बस अभी मेरा जो मेरे कपड़े अलमारी में रखने थे वो सारे कपड़े मैंने रख दिए। अभी एक और स्लॉट बाकी है
2 स्लॉट बाकी है, इनमें से एक तो निकालूंगी नहीं और एक दूसरा स्लॉट बाकी है जो कि नीचे दीवान में रखा हुआ है। तो वो कपड़े भी मैंने निकाले अभी। उसमें पॉलीथीन में लहंगे भरे हुए थे, वो निकाले, जैसे कि ये लहंगा है, और बाकी मैं लहंगे निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि फिर पॉलीथीन में भरो। तो ये लहंगे हैं, मैं देख रही थी, मैं खुद ही भूल गई थी कि कौन से कपड़े रखे हुए हैं। तो इसमें से लहंगे निकले, तो एक लहंगा तो मैंने देने के लिए निकाला, बाकी सारे लहंगे वापस वैसे ही रख दिए। और उसमें से कुछ टॉप वगैरह रखे हुए थे तो वो भी मैंने निकाल लिए। और एक ड्रेस थी ब्लैक कलर की जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो ब्लैक कलर की ड्रेस जो है बहुत प्यारी ड्रेस है, और आपने मुझे पहले देखा भी होगा। वो ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस है, फुल स्लीव है ऊपर से बट नीचे से शॉर्ट है, वो बहुत प्यारी ड्रेस। तो मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें निकाल भी ली क्योंकि मैं भूल गई थी कि क्या क्या अंदर रखा हुआ है। और निकालने के बाद मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं शूट में एक दिन पहनूंगी उन सभी ड्रेसेस को। कभी कभी मतलब चेंज कर करके भी शूट करो तो थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो आप सब लोग बोर हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े निकाले। देखिए पैंट छोटी सी शॉर्ट रखी हुई थी, मुझे अच्छी लगती है इस तरह के लूज लूज कॉटन के शॉर्ट। ये ड्रेस की मैं बात कर रही हूँ, ब्लैक कलर की। ये ड्रेस मैंने पहले भी पहनी। अच्छा नहीं नहीं, ये तो प्लाजो है। देखिए एक प्लाजो मिल गया। अक्सर हम क्या करते हैं, ब्लैक और वाइट हम अपने पास एक कॉमन ड्रेस रखते हैं, प्लाजो हो या जैगिंग हो, ताकि कभी काम आ सके वो हमारे। तो यहाँ पर ये भी मिल गया। और साथ ही साथ मुझे एक ड्रेस मिली जो कि मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ, ब्लैक कलर की ड्रेस, जो बहुत पुरानी ड्रेस थी पर बहुत प्यारी ड्रेस थी। वो शायद एक्चुअली क्या, मेरे पास में ना बहुत सारे कैरी बैग्स रखे हुए थे क्योंकि मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स का, तो हमारे पास भी बहुत सारी पॉलीथीन रखी, तब की अभी भी रखी हुई है पॉलीथीन। तो मैंने क्या किया कि जो बड़ी वाली है ना, बड़ी वाली में मैं क्या करती हूँ कि सारे कपड़े पैक करके रख देती हूँ और उसके ऊपर से ना चिपका देती हूँ, तो कभी खुलती भी नहीं और डस्ट भी नहीं जाती। लेकिन बस एक ही माइनस पॉइंट है कि मैं भूल जाती हूँ। अभी क्या ही कर सकते हैं इसके अलावा। मैंने तो अब मैं बहुत कम कपड़े खरीदती हूँ एक्चुअली, लेकिन अभी शूट करना होता है तो मैं ख़रीद भी लेती हूँ। लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं बहुत बहुत कॉस्टली ड्रेसेस मैं नहीं खरीदती क्योंकि घर से बाहर कहीं जाना नहीं होता है। तो मैं अभी क्या करूँगी खरीद कर, फालतू में पैसे बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। वही पैसे सेव करके आप कोई अच्छी चीज़ खरीद लें, गोल्ड में कुछ ले लें या फिर किसी की मदद कर दें या फिर कोई एसेट्स ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कपड़ों में पैसे वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। और आपको पता है कि हम लोग दिवाली में हर साल नए नए कपड़े की बहुत ख्वाहिशें रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नए वॉश किए हुए अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। पुराने कपड़े भी जो होते हैं, बहुत अच्छी इंडियन ड्रेसेस रखी रहती हैं, आप उनको भी पहन सकते हैं। एक्चुअली दिल से पूजा करना बहुत ज़रूरी है और वो हमें करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिर्फ फोटोशूट और पूजा, फोटोशूट और ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देते हैं, बल्कि जो एक मैटर करता है कि पूजा दिल से करनी चाहिए और अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो हम भगवान के लिए हम पूजा में क्या करते हैं स्पेशल, नॉर्मल पूजा ही करते हैं, लेकिन हम अपने लिए इतना कुछ कर डालते हैं, खर्च कर डालते हैं। इससे बेटर है कि जो बाहर बेचारे भूखे लोग हैं उनको खाना खिला दो। मैं ड्रेस लेने से अच्छा है कि आप किसी दिवाली के वक्त ऐसे लोगों को मिठाई बांट दो या फिर उनको कुछ और अच्छी चीज़ें खिला सकते हो तो और खिला दो, मतलब जिनमें लोगों को खुशी मिले। वही हम 2-4-5 हज़ार के, इवन डिपेंड ऑन बजट, हम ड्रेसेस खरीद लेते हैं। मैं कहती हूँ अगर आप 1000 रुपए के भी बाहर खिलाएंगे आप किसी को तो वो दुआएं भी देंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा उनको खिला के। तो मैंने यही सोचा कि इस साल मैं दिवाली में तो बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है लोगों की मदद करते हुए, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो गरीब बच्चे हैं, रोड पर रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है तो एटलीस्ट उनको खिला पिला दें। तो इस तरह से। और पता है मैंने लाइट्स वगैरह भी मीशो से ऑर्डर करी थी, तो और भी कुछ सामान था जिनकी अनबॉक्सिंग करनी है, तो ये इसका मैं शूट करूँगी किसी दिन। और फ़िलहाल तो अभी तो मैं कुछ नहीं करके दिखा पाऊँगी, अभी मुझे सिर्फ यही एक व्लॉग, मैंने सोचा चलो अब एक इस तरह का व्लॉग बना लेते हैं, तो मैं उसी में लग गई। बाकी अनबॉक्सिंग करेंगे किसी दिन। तो गाइज़ ये था मेरा पूरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये आज का व्लॉग? मैंने बहुत बकवास करी, बहुत बकबक करी, आप लोग शायद बोर हो गए होंगे या इरिटेट हो
गए होंगे। मैं सोच रही थी यहाँ पर खड़े-खड़े ये कि अब मैं क्या करूँ, मेरे कपड़े वाला तो काम हो गया, बस अब मैं दूसरी रैक साफ़ करूँगी, तो कल ये पूरा ये वाली रैक मैं पूरी साफ़ करने वाली हूँ। साथ ही साथ मुझे अभी किचन साफ़ करना है, मेरा हॉल तो पूरा साफ़ है, सारी चीज़ें, बस किचन साफ़ करना है और ये रैक साफ़ करनी है, क्योंकि तो मेरा आज का ये व्लॉग यहीं तक का था। कल मैं जाने वाली हूँ धनतेरस की शॉपिंग के लिए, तो मैं मार्केट का व्लॉग करने वाली हूँ। देन आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, और आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।